व बरकातुहू। मेरा और मेरे शौहर का ताल्लुक़ एक मॉडर्न लिबरल बैकग्राउंड से है, जहाँ इस्लाम की बुनियादी नुकात ही मुकम्मल इस्लाम समझा जाता है। और जाहिर है इसमें पर्दे और हिजाब का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दीन की तरफ आने से पहले मेरा लाइफस्टाइल क्या था, इस पर बात करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, बस ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ने हिदायत के रास्ते पर डालकर बस मुझे एक और मौका दे दिया कि मैं अपने आप को और अपने घर वालों को बुरे अंजाम से बचाने की एक और कोशिश कर लूँ। इस सफ़र का आगाज़ इस बेचैनी से हुआ कि अल्लाह ने हर तरह की नेमत से मुझे नवाजा हुआ है, शौहर, बच्चे, पैसा, इज़्ज़त। But what am I doing for Allah? There has to be more to life than having fun with friends and going on vacation. इस बेचैनी में खुद से कुरान पढ़ना चाहा, लेकिन इससे बेचैनी कुछ और ही बढ़ गई, क्योंकि बहुत सी बातें बज़ाहिर अकल ही नहीं मान रही थी। निसाअकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, बस तुम अपनी खेतियों को जहाँ से चाहो आओ। Now what does that mean? समझ ही नहीं आता था। इन शॉर्ट अल्लाह की तौफीक से एक कुरान क्लास ज्वाइन कर ली। उस वक्त मैं अपने सब चाहने वालों को साथ साथ एक डिस्क्लेमर भी दे रही थी कि मैं बिल्कुल अपना हाल हुलिया नहीं बदलूंगी, बस कुरान समझना चाहती हूँ। मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली थी, और मेरी दुआ यही थी, या अल्लाह, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव स्पोकन टू मी अबाउट इन योर बुक। और अल्लाह ने मुझे कुरान से इन 2 सालों में ऐसे गुजारा कि मेरी तो ज़िंदगी ही बदल कर रह गई। आई स्टिल रिमेंबर, हम सूरह बकरा की एक आयत से गुजर रहे थे, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने आने वाली नस्लों के लिए एक दुआ की थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यातिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। ए हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी अपना फरमाबरदार बना। आई थिंक दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। बहुत रोई कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, और ख़्याल आया कि अगर बच्चों को आग से बचाना है देन आई विल हैव टू मूव फास्टर। वो कुरान जिससे मैं पढ़ा करती थी, उस पर अभी भी मेरे आंसू के ब्लॉचेस मौजूद हैं, एंड नथिंग इज़ मोर प्रेशियस टू मी दैन दोज टीयर्स, ऑनेस्टली। फिर ईमान के साथ हया ना बढ़े ना, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप हाल हुलिये में भी तब्दीली आने लगी, और होते होते सर कवर करना शुरू कर दिया। और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल कदम था। आईने के सामने से गुजरती थी तो यकीन नहीं आता था कि ये मैं हूँ। अभी शायद शुरू के ही चंद पारों पर थी कि मेरी बेचैनी और बढ़ गई, एंड आई वॉन्टेड टू गो ऑल आउट। आई वॉन्टेड टू फर्दर कवर माई सेल्फ, एंड आई डिसाइडेड टू वेयर एन अबाया। इसके लिए घर वाले भी कुछ तैयार ना थे, और मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैंने अबाया पहन लिया तो मैं कैसे कोप अप करूँगी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कहीं भी ऐसा माहौल ना था जहाँ पर्देदार औरतों का इंतज़ाम होता। अब यहाँ पर पुराने दोस्त भी कुछ छूटने लगे, क्योंकि उनसे समझ नहीं आता था कि मैं बात क्या करूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम खुश हो, एंड आई स्टिल रिमेंबर माई रिप्लाई। आई सेड, हाउ कैन आई नॉट बी हैप्पी? I am for the first time in my life in love with Allah subhanahu wa ta'ala। और जिससे मोहब्बत होती है उसकी खुशी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैंने अल्लाह की मदद से अबाया पहन